हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड सरप्राइज टू से आज हम कान्हा जी की नगरी एट वृंदावन। आज के इस व्लॉग में आपको एक शॉर्ट वृंदावन का व्लॉग बनाए दिखाएंगे। एंड मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है वृंदावन आने का। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक पहुँचने का। हम रात को आ गए थे और रात की जर्नी भी आपसे डिस्कस करेंगे। अभी अप्रोक्सीमेट सुबह 7:30 हो गए हैं और जो हमारे गाइडर है, मतलब जो पहले आ चुके हैं यहाँ पर, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम चल दिए बांके बिहारी मंदिर और आज ही के दिन हमें इवनिंग में वापस घर की तरफ जाना है। तो देखते हैं आज एक दिन में हम कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। और ये आपको दिखा देते हैं पीछे का सीन। एक छोटी सी कहानी भी अपनी साझा करेंगे, अपनी जो हमारे साथ रात को मतलब घटी है। और अगर आप आ रहे हो तो आश्रम में रुक सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं। कोई कहते हैं कि पहले बुकिंग करानी पड़ती है, बुकिंग कराने पे भी मिल जाते हैं, बट मतलब अगर आप थोड़ा चलोगे घूमोगे तो आश्रम सभी को मिल जाएंगे और आश्रम में हर चीज़ की व्यवस्था है। तो सबसे पहले अब हम आपको दर्शन कराएंगे बांके बिहारी मंदिर जी के, और यहाँ की गलियाँ सुंदर सुंदर और यहाँ की हर एक सुंदरता को इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए इस व्लॉग में आखिरी तक। तो जैसे कि अभी आपने बोर्ड पे देखा कि बांके बिहारी जी का मंदिर अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर रह गया ना। 1 किलोमीटर रह गया। तो चलते चलते रास्ते में हमें एक वक्त मिले जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से है। तो सर, आप कितने टाइम से यहाँ पर मतलब जॉब कर रहे हो? मैं यहाँ से हूँ अप्रैल महीने से हूँ, होली के बाद। अप्रैल अच्छा, से। होली के बाद है। अप्रैल तो आप से। घूमे यहाँ पर सारा? हाँ, बहुत कुछ घूम लिया, कुछ बाकी है अभी। अच्छा, कुछ बाकी है। कुछ अधूरा पड़ा है मेरा। तो कैसा लगा, मतलब इतने टाइम से आप रह रहे हो यहाँ पर आके, मतलब क्या? बहुत अच्छा लगा, आनंद ही आनंद है। बहुत सबसे बहुत अच्छा फील हो एक रहा है। पॉजिटिव वाइब्स है सारी यहाँ पर ना। हाँ, बहुत तो सर, ये इटावा से आनंद में। हाँ, औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, प्रॉपर औरैया डिस्ट्रिक्ट से। और ये डिस्ट्रिक्ट से है। हाँ, ये इटावा के पास पड़ता है। आप तो बड़े मतलब लकी हो जो मतलब यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो और अपना। तो बाकी आए हैं, गुड वाइब्स आ रही है हमको। मॉर्निंग में हम पैदल चल के जा रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर आएगा ना अप्रोक्सीमेट। बस करीब आने वाले हैं, आने वाले हैं। थोड़ा पीछे हैं, बस वो सामने है, नजदीक है। और बंदरों से भी सावधान रहना, फोन वगैरह ले जाते हैं। हाँ, मोबाइल, पर्स, चश्मा, इनसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये घटना आपके साथ कभी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो ध्यान रखना भी अपने मोबाइल वगैरह के भी, क्योंकि कहते हैं मोबाइल फ़ोन भी बंदर ले जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और आओ तो टाइम निकाल के आना। हमें तो थोड़ी जल्दबाजी थी और एकदम बुलावा था हमारा फर्स्ट टाइम आने का, तो एकदम आ गया हम। अभी दिवाली फेस्टिवल चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए विशेष भीड़ कम रही है, मतलब विशेष हो रही। त्योहारों में भीड़ होती है अक्सर। नहीं कहते त्योहारों में इतनी भीड़ नहीं होती। नहीं होती, अभी ये दिवाली आ रही है ना, दिवाली में होती है। कृष्ण जन्माष्टमी आती तब होती है। फेस्टिवल में भीड़ होती है। हाँ, फेस्टिवल में हो जाती है, होती रहती है। अच्छा, ये तो एनी टाइम यहाँ एक जैसा ही मैं देखता हूँ, हमेशा ही है। अभी आप बांके बिहारी जाओगे, आपको इतना भीड़ मिलेगी। अच्छा, मिलेगी। हाँ। चलो, बाकी सुबह सुबह का दर्शन कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है ना। हाँ, भगवान से कभी मिलो है, वो शुभ ही होता है हमेशा।
और अब हम ये खड़े हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। सुबह सुबह भीड़ है इतनी, आप देख रहे हो जो, और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं सुबह। और मज़े की बात तो ये है कि सारे जो दर्शन के लिए खड़े हैं लाइन में, सारे खुश और एक खुश मिजाज में और एक उत्सुकता दिल में लिए कि कब बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। और बहुत अच्छा व्यू सुबह सुबह। बस थोड़े बंदर से कहते सावधान है, आसपास यहाँ पर बंदर हैं जो वो चश्मे फ़ोन वगैरह ले लेते हैं। और ये एंट्री गेट आप देख रहे हो, देखो प्रसाद हर जगह से मिल जाएगा, अंदर से भी मिल जाएगा। ये एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट से हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ये सामने ये देखो जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। और ये जल्दी हम इस भीड़ से होते हुए आगे। और अब हमने गेट नंबर 3 से एंट्री करी है, तो गेट नंबर 2 या गेट नंबर इन कहीं से भी आप एंट्री करो तो पहुंचोगे बांके बिहारी जी का जो दर्शन करने आप एक ही जगह पर। और एक 3 से एंट्री करके ये देखिए बांके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर मतलब जब आप दर्शन करोगे तो बहुत ही एक अलग लगेगी कि आप देखो भीड़ देखो कितनी है, ऐसा लग रहा है कि धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने आप धक्का, मतलब आपको अलग ये भी नहीं महसूस होगा कि धक्का लगा। और कैसे आप बांके बिहारी जी के कितने पास पहुँच गए। आप ये देखो कि इतनी भीड़ में हम सबसे पीछे थे और पता ही नहीं लगा कैसे आगे चलते आए और बांके बिहारी जी के बिल्कुल सामने, बिल्कुल किशन जी के सामने हम खड़े होकर हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद और इन 3 गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए चलते चलते हमको एक बहुत सुंदर एक और मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर हमने दर्शन किए, जो कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। और अब हम चल दिए राधा वल्लभ भाई जी के दर्शन कर रहे हैं। ये रास्ता है मतलब बांके बिहारी मंदिर से जाने का, पैदल ही जाना, कोई रिक्शा के चक्कर में मत मतलब वरना भी ई रिक्शा में जाना है हमें। तो एक ये चीज़ देखो, मुझे तो ऐसा लगा कहीं घर में जा रहे हैं, लेकिन पता लगा है कि ये कपाट का रास्ता, ऐसे कपाट से होके मतलब हमें गुजरना होता है। और गुजरते गुजरते अब हम मंदिर की तरफ आ रहे हैं इन गलियों से चलते चलते। तो चल दिए राधा वल्लभ भाई मंदिर की तरफ। साथ साथ 2 मंदिर है, जो ये वाला मंदिर है सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और सबसे ज़्यादा पुरानी भी जो श्री जी है वो इसी मंदिर में है। और इसके बाद हम चलेंगे दूसरे जो इसी के साथ में मंदिर है, वहाँ दर्शन कराएंगे। बोलो राधा रानी की जय। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद, राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद अब हम चल दिए हैं राधा रमन। तो जो राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, ये अकबर के टाइम का सबसे पहला हिंदू का स्थापित किया गया मंदिर है। और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अब हम वृंदावन की इन गलियों का नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं और सारी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से हमको सुबह सुबह मॉर्निंग में मिली और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। यहाँ आने का किस्सा बड़ा ही रोमांचक है और बड़ा ही सरप्राइज़ है। ये सरप्राइज़ टूर था तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक बार पहले राधा रमन जी के दर्शन कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि शाम को 7 बजे घर वापस लौटना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आगे।
दर्शन करके बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। अब आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए राधा रमन जी के दर्शन करके अब हम कुंज की गलियों के नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निधि वन बिल्कुल पास ही है यहीं पर, तो वो भी आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। बने रहिए पूरे अंत तक ब्लॉग में। राधे राधे। और अब हम पहुँचे हैं ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर देव जी के दर्शन करने। ये देखिए, अब आपको दर्शन कराते हैं अंदर। तो फाइनली हमने दामोदर जी के दर्शन कर लिए, जो कि श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है। तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और अब फिर हम कुंज की गलियों में चल दिए निधि वन की तरफ। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि किस तरह से जाना है निधि वन। मोबाइल को अंदर रखो, कोई नहीं। मोबाइल नहीं जी नहीं। तो यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, यहाँ की गलियों में एक अलग ही वाइब्स है। मतलब आप चलते जाओगे और आपको मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा कि कितने किलोमीटर चले गए। और एक मतलब जैसे होता है ना पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी वाली सारी वाइब्स हैं। चलो चलो, तो आगे आपको निधि वन जा रहे हैं, निधि वन के वहाँ दिखाएंगे। ये निधि वन का एंट्री गेट है। देखो, जो यहाँ के मंदिर हैं सारे मतलब सुबह 8 बजे खुलते हैं और 12 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो सही समय दर्शन करने का, देखो हमें तो जल्दबाजी थी, हम मतलब एक ही दिन का प्लान था, तो आप आए तो आराम से देखिए, कोई ऐसी बात नहीं। सुबह वाले मतलब टाइम में भी देख सकते हो, उसके बाद इवनिंग में 3 राधे राधे। और ये निधि वन जी के दर्शन किए हमने, जहाँ राधा रानी जी नृत्य किया करती हैं। ये देखिए आप वन अच्छे से दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज संडे है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है, बट कोई बात नहीं। पूरे सफ़र को एंजॉय करेंगे, पूरे दर्शन अच्छे से करेंगे। बोलो राधा रानी की जय। तो अब हमें जाना है इस्कॉन टेम्पल। टाइम बड़ा ही कम रह गया क्योंकि मंदिर बंद होने वाले हैं जल्दी, और हमें ई रिक्शा लेनी पड़ेगी। ई रिक्शा से ही हम और ये अब हम चल दिए हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल देखेंगे अब यहाँ पर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ई रिक्शा मिली है, देखो, जिसकी बैटरी ना यहीं पर रखी है। कितनी दूर है इस्कॉन टेम्पल यहाँ से? 4 किलोमीटर है। देखो भाई यहाँ की वृंदावन की गलियाँ, इसकी BMW। रिक्शा के हाल दिखाता हूँ आपको, कैसे हैं रिक्शा के हाल। इस रिक्शा के हाल में हम चले हैं। चलो, हर एक मूवमेंट का नज़ारा लेना चाहिए, ये भी एक मूवमेंट है रिक्शा में बैठ के जाने का। नहीं अपने करनाल में तो हम कभी बैठे ही नहीं। और ये देखो, एक ऐसे इंटरेस्टिंग ई रिक्शा दिखाएंगे जिसमें हमने तार हिलानी पड़ा, चलो चला हुआ। यह देखो, ये तार पकड़ रखी, तो तार हिलाएंगे तब ये चलेगी यार। देख लो भाई, चल रही है रिक्शा सही। तार हिलानी है क्या? देख लो जी, तार हिलाएंगे तो चलेगी रिक्शा, नहीं तो नहीं चलेगी। कमाल की बात है। 11:40 हो गए हैं और ये रिक्शा हमें बहुत लेट करा रही है, शायद मंदिर बंद हो जाएगा।
और भाई जल्दी चला फटाफट, कुछ जाम भी लगा हुआ है रस्तों में। और चलो भाई पहुंचना तो है जल्दी से जल्दी, शॉर्टकट रास्ते से ले चल भाई फटाफट। चलिए पूरे टाइम पर पहुँचे हैं और ये इस्कॉन टेम्पल का एंट्री गेट है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, अमेजिंग। यहाँ अंग्रेज भी मिल जाएंगे आपको। सो खाना खुना खा के रेडी हो गए हैं अब बरसाना चलने के लिए। ये पीछे आश्रम है जहाँ पर हम रात को हमने स्टे किया था। लकीली हमको एकदम आश्रम मिल गया, इसकी भी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। तो खाना बिल्कुल ऐसा था घर की तरह। और अब हम सीधा बरसाना निकलेंगे। अप्रोक्सीमेट 2-2:15 बज चुके हैं और आई थिंक 4 बजे तक हम बरसाना पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ दर्शन करके हमें करनाल पहुँचना है। 12 बजे तक उम्मीद है करनाल पहुँच जाएंगे, 8 बजे की ट्रेन है। तो हुआ ये कि इत्तिफाक एकदम बुलावा कैसे आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब मैं तो बुलावा था आज का आना, नहीं तो मैंने काफ़ी प्लान किया आने के, मैं आ ही नहीं पाया। एकदम मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि भाई 1 बजे कॉल आया कि चलना है वृंदावन। और हालांकि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट काम था करनाल में, तो मैंने कहा भाई 1 मिनट में सोचता हूँ। 1 मिनट सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चल आ जा तू, 1:30 बजे आ जा। तो हमने सीधा 2 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और डायरेक्ट हम आ गए यहाँ पर वृंदावन। मतलब एक सरप्राइज़ और एक इमीडिएटली हमारा प्लान बनाने का, कुछ भी पहले प्लान नहीं था। तो जब कहते हैं ना जब बुलावा होता है और तभी आना होता है, नहीं तो इतने टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि जाना है, हमें जाना है, कि आज जाएं, कल जाएं, गाड़ी में जाएं, कैसे जाएं। और सडनली एकदम हमारा प्लान बना, मेरा प्लान बना, वो तो आया हुआ था और एकदम हम पहुंच गए यहाँ पर।
तो काफ़ी सुंदर शहर है वृंदावन, कृष्ण जी की नगरी है, बहुत अच्छा है। सभी आओ, छुट्टी मतलब टाइम निकाल के आओ। हमारे पास तो टाइम नहीं था, तो इसलिए एक दिन में हमें सारा पूरा करना था। वेल फिर भी हम काफ़ी अपना टेम्पल्स घूमे और बहुत पॉजिटिविटी आई आके घूम के। तो सभी आओ, और अगर रुकने की व्यवस्था हो तो आश्रम में रुक लेना। और अगर किसी को कोई मेरी वीडियो देख के आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आश्रम यहाँ पर दिलवा दूँगा। 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा, और हर फैसिलिटी मिलेगी जो होटल के अंदर मिलती है। और खाना तो अल्टीमेट घर जैसा, बिल्कुल अच्छा शुद्ध। सो अब जल्दी हम आगे, और अब आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे बड़ी जल्दी। चलो। बरसाना, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि हम बस में हैं, और ये बस का बाहर का। तो बहुत ही ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं दर्शन करने के लिए बरसाने में। तो ये थोड़ा सा व्यू आप देख सकते हो, जैसे बस से जा रहे हो तो मतलब एसी बस है, और एसी बस से आप बरसाना जाओगे तो कोई इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं है, आराम से आप नॉर्मल बसें बहुत चलती हैं ऐसी की जा सकते हो। ये देखिए बाहर का व्यू, बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो अब ये बरसाना की गलियों से होते हुए पहुंच रहे हैं राधा रानी मंदिर। और ये बरसाना की गलियां देखो आप। हम बस से आए थे, बस में आने के बाद आपको एक ई रिक्शा लेनी है, 10 रुपये लेगी, और 10 रुपये में आपको बिल्कुल मंदिर की जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहाँ पर उतारेगी। ये लो जी, इधर मुड़ गए। फर्स्ट टाइम हमारे दर्शन का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अद्भुत होगा और बहुत ही मज़ेदार है। तो थोड़ी सी मतलब हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, फीवर और थोड़ा सा कोल्ड है, बट कोई बात नहीं, इन्जॉय और बहुत अच्छा है। ये कौन सी नदी है? ये नदी नहीं है राधे, और नाला है? अच्छा, इधर नाला है। जमाने में नहर थी। हाँ जी, किसी जमाने में नहर थी। नहर थी? हाँ। किस चीज़ की? यमुना जी वाली नहर थी। यमुना शिवाजी पूछने में आया, किसी ज़माने में नहर थी, और अब ये नाला है। ये साइड में आप देख रहे हो जो है। कितनी दूर होगा यहाँ से मैंने मंदिर? ये आगे गेट। अच्छा अच्छा, पास ही है ना? ये राधा रानी प्रसाद घर। अच्छा, प्रसाद घर है। ये राधा रानी का प्रसाद घर है। निःशुल्क का प्रसाद भंडारी। अच्छा, भंडारा चलता है यहाँ पर, निःशुल्क है। ये आगे आपका राधा रानी द्वार। रोपवे भी यहीं पर है? ठीक। तो अब बरसाना की गलियों से होते हुए हम चले हैं राधा रानी जी के मंदिर। तो रास्ता थोड़ा सा बड़ा लगा, लेकिन कोई नहीं, हमने डिसाइड किया शायद हम रोपवे से जाएं, बट सीढ़ियों से भी बेस्ट ऑप्शन है अगर कोई आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर रोपवे पे मतलब टिकट मिल गई हमें, क्योंकि क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा है इस तरफ, तो आपको रोपवे से बताएंगे कि रास्ता दिखाएंगे कि कैसा है जाने का। और ये देख रहे हो पीछे सड़क बिल्कुल खाली है और फुल एनर्जी है दर्शन करने के लिए। राधे राधे। दर्शन की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये आप पीछे देख रहे हो, ये रोपवे की लाइन है कि अगर आप आ रहे हो तो सीढ़ी से अगर नहीं जा सकते या फिर टाइम की शॉर्टेज है तो आप रोपवे ले सकते हो। इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है यहाँ पर। और हम जाने का रोपवे कर रहे हैं, आप तो ये सीढ़ियों से आएंगे हम, ताकि उसे भी एक्सप्लोर कर सके। और बड़ी जल्दी आपको दर्शन कराएंगे राधा रानी मंदिर जी के। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और सेकंड टाइम पता नहीं बड़ी जल्दी आ जाऊँ मैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पीछे सारा व्यू,
बोलो राधे राधे। मिल गई? आजा। और आप ये नज़ारा देखो ऊपर रोपवे से पूरे बरसाना का, और ये ऊपर राजा रानी जी का जो टेंपल है वो भी देखो। और रोपवे से एक अलग ही है, मतलब अपना मतलब अलग ही है कि भाई हाँ रोपवे से भी ऊपर जाना चाहिए भाई, जब आए हो तो हर एक मोमेंट का एंजॉय करो। दर्शन हुए। सो फाइनली आज की जर्नी हमारी यहीं पर एंड होती है। तो अब हम बैठे हैं बरसाना से 30 किलोमीटर दूर कोसी कलां एक स्टेशन है, यहाँ से हमें सीधा करनाल की ट्रेन मिल गई। तो कोई भी अगर आ रहा है और रात को अपना जो इधर बरसाने आ रहा है और रात को जाना है घर अपने, तो मतलब नई दिल्ली से होके करनाल से होके पंजाब साइड तक जाती है पूरी ट्रेन है, तो इसमें जा सकता है। तो आज की जो जर्नी थी, एक दिन की जो इसमें घूमने की जर्नी थी, अनफॉरगेटेबल। और कहते हैं ना कि भाई एक बहुत ही अच्छा लगा आके, और बड़ी जल्दी दोबारा आएंगे। और बहुत ही इंजॉय किया। तबीयत डाउन थी लेकिन फिर भी पता नहीं लगा जर्नी का। और इस वीडियो को अच्छे से अच्छा शेयर करिए अगर आपको पसंद आई है, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे अच्छी क्वालिटी के साथ। ये तो अपना फ़ोन हम घर भूल गए थे,
और राधे राधे सभी को और जय श्री राम।